देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, एक प्रोडक्ट दिया हुआ है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है और इसमें दो रिएजेंट यूज होंगे, ए और बी अपने को गेस करना है। देखिए इसमें सी डबल बॉन्ड ओ जो है यहाँ से इसको हटाया हुआ है, तो सी डबल बॉन्ड ओ को कैसे हटाओगे? तो सी डबल बॉन्ड ओ बोले तो कीटोन को हटाने के लिए दो रिएजेंट यूज कर सकते हैं, एक तो क्लीमेंसन और दूसरा वॉल्फ-किस्नर। तो ए देखिए बी और सी में जो बी और डी ऑप्शन में दिया हुआ है दोनों सही है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है? यहाँ पर हमें जोड़ना है COCH3। COCH3 मतलब एसाइलेशन होना चाहिए। देखिए AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से Cl को तोड़ देगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना देगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा एसाइलियम आयन तो ये इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। इसी कार्बन पर क्यों जुड़ेगा भाई? देखिए इस बेंजीन में यहाँ पर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो पैरा पर जाकर के जुड़ जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये CH2 है, तो ये भी यहाँ पर ये इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में ये इसके ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। या फिर बेंजीन से भी देखें तो देखो यहाँ पर बेंजीन है, ये वाला बेंजीन जो है इस बेंजीन के ऊपर जो है रेजोनेंस करेगा, तो यही प्लस आर इफेक्ट शो करता है, तो उसके आधार पर जो है कुल मिलाकर यहाँ पर जोड़ना है। सीधा सीधा ये समझिए कि इस कार्बन पर COCH3 जोड़ना है, तो COCH3 का व्यवस्था अपने को देखना है कहाँ से आएगा, तो यहीं से आएगा। COCl में से यहाँ से AlCl3 Cl को तोड़ेगा, CO प्लस का जो कार्बन है उसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे स्थिति में आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि पहले ही अगर ये कर दें तो, है ना, पहले ही अगर ये कर दें तो पहले ही अगर आप ये करोगे तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा COCH3, और फिर बाद में अगर क्लीमेंसन लोगे तो एक तो CO ये भी रहेगा और एक CO ये भी रहेगा, और ये दोनों को CH2 में बदल देगा, तो ये वाला CO आपका फाइनल आंसर में नहीं रह पाएगा, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन विद एल्कोक्साइड आयन। देखिए इस बार यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। देखिए बेंजीन दो तरह का रिएक्शन करता है। बेंजीन के सामने जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आए ना, इलेक्ट्रोफाइल, तो फिर होता है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन ES बोलते हैं। और जब बेंजीन डेरिवेटिव बोले तो हेलो बेंजीन के सामने कोई न्यूक्लियोफाइल आए, न्यूक्लियोफाइल, तो फिर यहाँ पर होता है SNAR रिएक्शन। या तो हेलो बेंजीन आएगा या हेलो बेंजीन डेरिवेटिव आएगा, हमेशा ध्यान रखना है इसका। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव में इलेक्ट्रोफाइल आए तो ESR, और अगर बेंजीन के सामने न्यूक्लियोफाइल आ गया तो फिर SNAR होगा। SNAR हेलो बेंजीन कंपाउंड में होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो रेट पूछा है अपने से, तो कुल मिलाकर यहाँ पर डिमांड आ गया है कि SNAR का रेट कैसे देखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ग्रुप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस ग्रुप। ये जो फॉर्मूला बताते हैं इसको आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिख लेना चाहिए। तो देखिए इस SNAR रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो हेलोजन है ना, हेलोजन, इसी हेलोजन के कार्बन पर अटैक होता है। क्यों भाई? तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पर। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो कार्बन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कौन से कार्बन पर अटैक करेगा? तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा होगी वही इलेक्ट्रोफाइल होगा। सीधी सीधी बात बोलूँ तो SNAR रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा हेलोजन वाले कार्बन पर होता है, या फिर NO2 के ऑर्थो पैरा पोजिशन पर होता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो अपने को तो अभी रेट देखना है फिलहाल, तो रेट देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये -M, यहाँ पर ये भी -M है ना। यहाँ पर देखिए ये है -M, ये है -I, ये देखो -I,
और ये है देखो -M। तो सबसे ज़्यादा देखो माइनस वाले ग्रुप जो है SnAr के रेट को बढ़ाते हैं, यानी कि माइनस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा SnAr का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो 3 का रेट सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद देखिए 4 का होगा, फिर उसके बाद 1 का होगा और फिर 2 का होगा। 4 का ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि -M -I है, इसमें केवल -M दिया हुआ है फर्स्ट में, है ना। तो 3 का सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि 2 -M है। -M इफेक्ट सबसे ज़ोरदार होता है। तो 3 सबसे ज़्यादा, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए Na+ और S- फिर से एक न्यूक्लियोफाइल आ गया। रिएक्शन यहाँ पर कौन सा होगा? SnAr होगा। SnAr रिएक्शन के बारे में अभी एक बात बोला था मैंने। SnAr रिएक्शन में हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक हैलोजन वाले कार्बन पर होता है। अभी हैलोजन में भी यहाँ 2 हैलोजन आ गया, फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है। पहली बात, हैलोजन वाले कार्बन पर होता है। दूसरी बात, SnAr रिएक्शन में हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक NO2 के ऑर्थो पैरा पर होता है। NO2 के ऑर्थो पैरा पर होता है। तो देखिए ये NO2 का ये रहा ऑर्थो और ये रहा पैरा। अब ये दोनों बात जहाँ पर कॉमन हो रहा होगा ना, वहीं पर अटैक होगा। पहले फिर से सुनिए, बोल देता हूँ। SnAr रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हैलोजन वाले कार्बन पर होता है। तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। फिर दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? SnAr रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक NO2 के ऑर्थो पैरा पर होता है। तो ऑर्थो ये रहा, पैरा ये रहा। तो देखो यहाँ पर आ रहा है, ये कॉमन बात हो गई ना। तो इस फ्लोरीन पर अटैक होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NO2 के ऑर्थो पैरा पोजिशन पर NO2 के द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, उसके कारण उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये वहीं पर अटैक करता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, और NO2 अपने ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो इसीलिए ये ऑर्थो पैरा पर ही अटैक करता है। ऑर्थो पर अटैक क्यों नहीं किया? पैरा पर ही क्यों किया? पैरा पर इसलिए अटैक किया क्योंकि देखो इस पैरा पोजीशन पर एक तो इस NO2 ने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, दूसरा इस फ्लोरीन का -I इफेक्ट भी तो लगेगा, जिसके कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस ब्रोमीन वाले पर क्यों नहीं अटैक हुआ? क्योंकि ब्रोमीन वाले कार्बन पर केवल -I इफेक्ट के द्वारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। NO2 का कोई इफेक्ट लगेगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। खैर फाइनली ये है फ्लोरीन वाले कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से फ्लोरीन टूटेगा और रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बोले तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। रिएक्शन का नाम ही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विच पोजीशन विल बी अटैक्ड मोस्ट रैपिडली बाय द नाइट्रोनियम आयन NO2+ व्हेन द कंपाउंड अंडरगोज नाइट्रेशन। इसमें अपने को नाइट्रेशन करवाना है। सीधी सीधी बात है, 2 रिंग दिया हुआ है और पूछा है कि दोनों में से कौन सा रिंग ज़्यादा रिएक्टिव है, किस में ESR होगा। देखिए ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस ग्रुप के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ग्रुप के। मतलब उसी रिंग में ESR फास्टली होगा जिसमें प्लस ग्रुप जुड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये +M ग्रुप है और ये कैसा ग्रुप है बताइए? -M है। तो इस रिंग में -M, इस रिंग में +M, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें होगा। अब इसमें भी 2 पोजीशन मार्क किया हुआ है, C और D, कहाँ पर अटैक होगा भाई? तो +M जो होता है वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये रहा ऑर्थो और ये रहा पैरा, ये रहा मेटा, ठीक है ना। जबकि ये कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब ऑर्थो वाले पोजीशन पर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। पैरा पर क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि पैरा पर ऑलरेडी ग्रुप पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो NO2+ को कहाँ जोड़ोगे आप? तो D पर जोड़ेंगे। तो D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए दिया हुआ है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनाता है और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SO3 जब इलेक्ट्रोफाइल होता है तो ये SO3H बनाता है, बोले सल्फोनिक एसिड।
क्या बनाता है, सल्फोनिक एसिड बनाता है, ठीक है ना। तो सल्फोनिक एसिड कहाँ पर जोड़ोगे, ऑर्थो पर जोड़ दो, पैरा पर जोड़ दो, कायदे से मेजर प्रोडक्ट तो खैर पैरा वाला ही होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमने यहाँ पर NH2 ले लिया और यहाँ पर SO3H ले लिया। अब उसके बाद ये आपका X प्रोडक्ट हो गया, सल्फेनिलिक एसिड भी इसको बोलते हैं कॉमन नेम में। फिर उसके बाद जो है ब्रोमीन वाटर जब एक्सेस में लेंगे तो ये क्या करता है, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है। और ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनने के चक्कर में ये जो पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है ये SO3 गैस के रूप में बाहर आ जाता है। इवन कि याद आपको रखना है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो ऑर्थो पैरा पर तो वहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डीसल्फोनेशन हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है ब्रोमीन वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर C होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर SO3 गैस बनता है। तो अपने से Y पूछा है तो Y C हो जाएगा आंसर।